हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, उस रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो है आपका एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें अलग अलग तरीके के आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे आपको पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला जो टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होने वाला है रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। इसके लिए यहाँ पे मैं आपको ये बहुत क्लियर तरीके से, बहुत अच्छे से ये टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपको एरोमेटिक सब्स्टिट्यूट जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसमें भी आपको दो तरह के एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपका एक एरोमेटिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे एक जनरल हम लोग रिएक्शन लेते हैं। ये जनरल रिएक्शन में आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है, जो है आपके पास बेंजीन। ओके, अगर सपोज इस बेंजीन के ऊपर कोई रिंग है, जैसे एक्स मैंने रिंग ले लिया। अभी ये रिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है किसी ऐसे सब्स्टिट्यूटेड एटम से, ऐसे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप से, जो क्या हो गए होने वाला है, यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने वाला है। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे x पहले लिया था और वो रिप्लेस हो गया y से, यानी x सब्स्टिट्यूटेड विद द y। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि आपने क्या किया, यहाँ पे आपने x को सब्स्टिट्यूट किया है y से। लेकिन यहाँ पे आप मुझे बताओ कि क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, यानी ये नेगेटिव आपका सब्स्टिट्यूशन है या आपका पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन है, ये आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव y भी हो सकता है और आपका पॉजिटिव y भी हो सकता है। दोनों तरह का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आपका पॉसिबल है। तो इसी में आपके दो तरह के एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पे आपको निर्माण होता है। दो तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अगर आपका नेगेटिव y का यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूशन देखते हो, तो यहाँ पे आपका होता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये पहला टाइप क्या है। उसी तरीके से अगर आप में प्लस वाई का अगर आपका सब्स्टिट्यूशन होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि दो तरह के एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आज के वीडियो में आप देखने वाले हो। ओके, जिसमें आप सबसे पहला जो आप यहाँ पे देखने वाले हो, वो आप देखने वाले हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम लोग ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें आज जो सबसे पहला यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो, वो है आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं, इसकी हेडिंग डालते हैं और इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी हेडिंग आएगी यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो आज का हमारा पूरा वीडियो होने वाला है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर पूरी तरह से बेस। अभी यहाँ पे आपके मन में एक और डाउट आएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है। तो इसमें अलग अलग आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला जो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, वो होता है आपका नाइट्रेशन, यानी आप इसके अंदर नाइट्रेशन के बारे में आप पढ़ोगे। ओके, दूसरा होता है इसके अंदर आपका सल्फोनेशन। ओके, इसके अंदर आप सल्फोनेशन के बारे में आप पढ़ोगे। ओके, तीसरा आपका जो यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो है आपका हेलोजिनेशन। तो आप इसके अंदर हेलोजिनेशन के बारे में आप यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, इसके बारे में आप पढ़ोगे। चौथा का पॉइंट है, इसके अंदर आप अल्काइलेशन देखने वाले हो। ओके, अल्काइलेशन आप इसके बारे में चर्चा करने वाले हो। पांचवा पॉइंट है, इसमें आप देखने वाले हो असाइलेशन। ओके, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ जो टॉपिक्स है, जिसके अंदर आप क्या करने वाले हो, पढ़ने वाले हो अंडर द इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सभी के अंदर आपका इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, एक एक करके ये सभी चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं।
सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का यहाँ पे एक एग्जांपल था, बेसिक एग्जांपल। ओके, ये बेसिक एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई एरोमेटिक रिंग है, अगर उस एरोमेटिक रिंग के ऊपर आपके पास कोई एक ग्रुप है, पर्टिकुलर ग्रुप है, तो उस पर्टिकुलर ग्रुप में आप देख रहे होते कि क्या हो रहा था, उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन हो रहा था। ओके, लेकिन जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप देखते हो ना, तो उसके अंदर पर्टिकुलरली क्या होता है, आपके पास एक हाइड्रोजन आइटम होता है, और ये हाइड्रोजन जो आइटम होता है, हाइड्रोजन जो आपके पास ये होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट होता है। ओके, यानी ये क्या करता है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर यहाँ पे अटैक करता है, और यहाँ पे आपका जो फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, वो मिलता है आपको इस तरीके का, आपको कुछ फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। लेकिन ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म बहुत जरूरी है समझना कि ये किस तरीके से यहाँ पे आपका अटैक होता है, और जो आपका हाइड्रोजन है वो वहां से निकलता है और इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जाके अटैच होता है। ओके, तो इसका मैकेनिज्म हम यहाँ पे समझेंगे डिटेल के अंदर कि यहाँ पे आप क्या चेंजेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है। अगर आप मैकेनिज्म को ध्यान से देखो, आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास एरोमेटिक रिंग है, करेक्ट। ये हमने एरोमेटिक एक रिंग लिया जो है आपके पास बेंजीन रिंग है। यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, करेक्ट। अगर आप ये इसको थोड़ा सा अगर आप एडवांस तरीके से देखो ना, थोड़ा सा अगर आप केमिस्ट्री के नजरिए से देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो रिंग होता है, ये रिंग के ऊपर आपको यहाँ पे ये आपको यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो आपको देखने के लिए मिलती है। यानी यहाँ पे आपको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे आपको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, करेक्ट। यहाँ पे आपको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे आपको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ पे आपको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस तरीके से आपका एक जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है बेंजीन का, वो आपको देखने के लिए मिलता है अगर आप इसको 3D में देखोगे तो। ओके, अभी यहाँ पे सपोज ये आपके पास क्या है, नॉर्मल एक बेंजीन था, ठीक है। इस बेंजीन के ऊपर आपके पास क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है। अभी आपने क्या किया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोफाइल एडिशन यहाँ पे आपने करवाया है। ओके, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोफाइल एडिशन करवाया है। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इतना आसानी से हो जाएगा? ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। अगर मैं सपोज ये बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूँ, ओके, ये या फिर मैं इसको इसको रहने देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ी देर के लिए, इसको नहीं, इसको करता हूँ क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है। यहाँ पे देखो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट, ये आप मान रहे हो। अगर सपोज मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, ये मैंने इसको क्या किया, ब्रेक किया। अब ब्रेक के बाद ये क्या करेगा, इसके साथ एडिशन करेगा। तो इसके साथ जब ये एडिशन करता है, तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट था, करेक्ट। अभी ये हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रोफाइल भी क्या आ गया, आके अटैच हो गया। ओके, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, करेक्ट, ये आप मान रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपका इस तरीके से अभी ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच हो गया, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिल रहा है, करेक्ट। अभी इसके अंदर ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा। ओके, और बॉन्ड ब्रेक करके जहां से ये ब्रेक हुआ था पहले, वो वहां पे जाके सेटल हो जाएगा। ओके, और इस तरीके से यहाँ पे आपको एक ऐसा कंपाउंड देखने के लिए मिलेगा। ओके, आफ्टर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, यहाँ पे आपका ये, और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपके पास एक कंप्लीट प्रोडक्ट का यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। ओके, और ये कंप्लीट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता चल गया कि कितने जगह यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का ये मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करते हैं, किस तरीके से यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको पता चल गई। और यहाँ पे आप एक चीज और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे आपको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, ठीक है। और ये जो आपका यहाँ पे ये कंपाउंड बना ना, ये वाला कंपाउंड, ये कंपाउंड कैसे बनता है, आपको स्लो प्रोसेस में बनता है, और ये वाला आपको फास्ट बनता है, ठीक है। तो ये स्लो रिएक्शन होता है, यहाँ से आपका फास्ट होता है। तो सॉरी, जब आपका स्लो रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखने के लिए मिलती हैं। ओके, जहाँ पे आपको सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे आपको अर्हेनियस आयन आपको देखने के लिए मिलता है, अर्हेनियस आयन। यहाँ पे आपको अर्हेनियस आयन का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे आपको फॉर्मेशन
देखने के लिए मिलता है। ओके, अगर आप इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओ तो आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से भी ये बहुत क्लियर तरीके से समझ जाएगा इसका पूरा जो मैकेनिज्म है वो। ओके, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ओके, अब ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या कहता है, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे समझेंगे डिटेल के अंदर, कि आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू कैसे ये समझ सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी आपका पूरा एक मैकेनिज्म यहाँ पे हो रहा है वो मैकेनिज्म किस तरीके से आपका एनर्जी चेंज करता है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक लाइन खींचा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, ऑफ कोर्स आपके पास क्या हो रहा है, नीचे यहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या है आपके पास, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है। ओके, अभी ये एरोमेटिक रिंग के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे फाइनल एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रहा है, आके अटैच हो रहा है। ओके, जब आप यहाँ पे ये पूरा फॉर्मेशन कर रहे थे तब यहाँ पे आपका क्या हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन आपको देखने के लिए मिला। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन, जहां से क्या हो रहा था, ये बॉन्ड आपका क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा था, यहाँ से ब्रेक हो रहा था। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे एक और जो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है उसका जब एडिशन हो गया तब आपको एक कंपाउंड यहाँ पे देखने के लिए मिला कुछ इस तरीके से। और यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन है वो जब बाहर जा रहा था तभी भी आपको यहाँ पे एक इस तरीके से आपका ये हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर चले गया। और यहाँ पे क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे एडिशन हो गया। ओके, और इस तरीके से आपके पास एक जो ग्राफ है वो आपको मिलता है कि आपका ये क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट हो गया। ओके, उसके बाद ये आपका दूसरा ट्रांजिशन स्टेट हो गया। और उसके बाद फाइनल जाके आपको जो यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो आप इसको TS1 आप लिख सकते हो और ये आपका TS2 हो गया। ओके, ट्रांजिशन स्टेट 2 और ये ट्रांजिशन स्टेट 1। तो इस तरीके से आपको ये पूरा मैकेनिज्म बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ पे आपको ये सारी जो चीजें होती है वो आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन अलग अलग जो आपके एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफाइल के, वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, इसके साथ अलग अलग आपको एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं वो थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहला जो आपका यहाँ पे ये होता है, आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने के लिए मिलता है वो कुछ इस तरीके से, जैसे अगर इसके अंदर अगर आपने NO2 का एडिशन करवा दिया। ओके, तो इस एडिशन को हम लोग कहते हैं नाइट्रेशन। ओके, ये हम लोग पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रेशन। और इसके बाद जो आपके पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आपका दिखता है, ये आपके पास बेंजीन रिंग। ओके, यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, NO2 ग्रुप आ जाता है। ओके, उसके बाद जो दूसरा यहाँ पे आपको एडिशन देखने के लिए मिलता है वो कुछ इस तरीके से, जैसे आपके पास X माइनस का यहाँ पे अगर एडिशन होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन कहते हैं। ओके, हेलोजन अगर आपका आ जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन कहते हैं। और यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो एडिशन आपको देखने के लिए मिलता है वो एडिशन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फोनेशन कहते हैं। यहाँ पे आपके पास S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास S डबल बॉन्ड O, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फोनेशन कहते हैं। ओके, ये आपका क्या हो गया, सल्फोनेशन हो गया। और यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। ये आपके पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आ जाता है आपके पास SO3H आ जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने के लिए मिलता है वो होता है आपका असाइलेशन। ठीक है, तो असाइलेशन में जो ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है वो होता है R, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास Cl ये आ सकता है, या फिर आपके पास AlCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl। तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आ जाता है आपके पास एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाता है आपके पास ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास आर आ जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो आपके पास ये जो लास्ट वाला यहाँ पे जो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है वो होता है आपके पास अल्काइलेशन। ओके, अल्काइलेशन। तो ये अल्काइलेशन क्या होता है, इसके अंदर जो एडिशन होता है वो होता है आपका RX का। और इसके अंदर जो आपको कंपाउंड यहाँ पे देखने के लिए मिलता है वो कंपाउंड कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, एक R ग्रुप यहाँ पे आपको
अटैच होता हुआ देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये जितने भी यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। एक एक करके सारी चीजों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रेशन आपका क्या होता है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करो, हेडिंग डालो आपका नाइट्रेशन का। यहाँ पे आपका सबसे पहला जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम नाइट्रेशन। तो यहाँ पे हम नाइट्रेशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आपका नाइट्रेशन क्या होता है, किस तरीके से इसके अंदर आपका आपका जो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इलेक्ट्रोफिलिक, तो वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है, क्या प्रोसीजर होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप इसका एक जनरल रिएक्शन देखते हो ना, तो इसका एक जनरल रिएक्शन कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है कि आपके पास एक रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन क्या होता है कि आपके पास एक नॉर्मल एरोमेटिक रिंग होता है, जो हमने क्या लिया है यहाँ पे बेंजीन रिंग लिया है। ओके, ये आपके पास एक एरोमेटिक रिंग है। इसके अंदर क्या होता है, जब एडिशन होता है आपका यहाँ पे NO2 का, ठीक है, पॉजिटिव NO2 का, तो इसके बाद जो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है ना, ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, NO2 ग्रुप अटैच हो जाता है। और इसी प्रोसेस को, ये पूरा जो प्रोसेस आपको रिएक्शन के अंदर दिख रहा है, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रेशन कहते हैं। ओके, नाइट्रेशन में एक चीज और यहाँ पे आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक छोटा सा एक डेफिनेशन है, छोटा सा एक पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो आपके काम आ सकता है। ओके, इन दिस केमिकल प्रोसेस, तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिखा है, वो पॉइंट को ऊपर मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपको बताया है कि किस तरीके से आपका एक नाइट्रेशन होता है, जिसमें कोई भी एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं। और वो नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, किसी भी एक एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जाके अटैच होता है, और वहां पे आपको एक ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड जो आपका एक नाइट्रेशन होता है, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, इसका हम मैकेनिज्म यहाँ पे पढ़ते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस तरीके से आता है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म हम लिखते हैं, मैकेनिज्म। ओके, अभी ये पूरा जो प्रोसेस है यहाँ पे आपका नाइट्रेशन का, वो किस तरीके से फॉलो होता है, वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, करेक्ट, हमारे पास एक एरोमेटिक बेंजीन रिंग है। अभी इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने इसके अंदर NO2 का यहाँ पे हमने एडिशन करवाया है। अभी NO2 का एडिशन किस तरीके से होता है एक बेंजीन रिंग में, जिसके कारण आपका पूरा जो एक नाइट्रेशन होता है वो आपका और यहाँ पे फॉर्म होता है। अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अगर ये यहाँ से आपके पास, ये जब आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जब ये ब्रेक होंगे तो इसके साथ क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ इंट्रैक्शन करेंगे। ओके, जब ये इंट्रैक्शन करते हैं तो कुछ इस तरीके का एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इस तरीके का आपको एक कंपाउंड देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑलरेडी आपके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, NO2 आ जाता है। ओके, और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वापस ये क्या करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं। ओके, यहाँ पे वापस आपको देखने के लिए मिलता है कि जो आपके पास ये हाइड्रोजन है ना, ये वापस क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है इस पॉजिटिव साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलके। ओके, यानी एक तरह से री एरोमेटिसिटी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। और आफ्टर री एरोमेटिसिटी यहाँ पे जो आपको कंपाउंड देखने के लिए मिलता है, वो कंपाउंड कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। ओके, ये कंपाउंड में आपका यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाता है आपके पास NO2 ग्रुप आ जाता है। ओके, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रेशन कहते हैं। अभी अलग अलग सोर्स के भी आपको यहाँ पे, आप अलग अलग सोर्स से भी यहाँ पे आप NO2 का फॉर्मेशन यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपके पास अलग अलग क्या सोर्स है, इसके बारे में भी अगर आप थोड़ी सी चर्चा करो, सोर्स ऑफ पॉजिटिव NO2। ओके, यानी अलग अलग तरीके से आपका NO2 का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है।
यहाँ पे सिंपली अगर आपको नाइट्रेशन पूछा रहेगा तो आप वहां पे ये मतलब पहले से आप मान के मत जाओ कि वहां पे आपको NO2 आपको पहले से लिख के दिया होगा। आपको कोई रिएक्शन भी दे सकता है और इसके अंदर फिर आपको नाइट्रेशन ये पूरा प्रोसेस आपको पूछ सकता है। ओके, सबसे पहला जो इसका एक अच्छा से एग्जांपल होता है वो होता है आपके पास, जैसे अगर आपके पास H2SO4 हो, ओके, इसके साथ एडिशन में आपका HNO3 हो, तो इससे भी क्या होता है ना, आपका NO2 का यहाँ पे फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, NO2 प्लस, और इसके साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट भी निकलते हैं, जैसे आपके पास HSO4 माइनस प्लस आपके पास H2O मॉलिक्यूल। ओके, ये कुछ आपके पास बाय प्रोडक्ट भी यहाँ पे आपको निकलते हुए दिखते हैं। अभी यहाँ पे आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पे आपका NO2 का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यहाँ पे आपका बॉन्ड ब्रेकिंग और किस तरीके से यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर आपको देखने के लिए मिला। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझे। अगर आप यहाँ पे H2SO4 का अगर आप यहाँ पे ये देखते हो, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो, ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास एक सेकेंड, यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आ जाता है आपके पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन। अगर आप इसको बैलेंस करो, आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, सल्फर कितना है, एक है, और ऑक्सीजन कितने हैं, आपके पास चार है। करेक्ट, ये आप यहाँ पे आपने बैलेंस किया। ऑक्सीजन की वैलेंसी 8 होती है, ये आपको पता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 होती है, ये भी यहाँ पे कंप्लीट है। ओके, सल्फर की वैलेंसी यहाँ पे आप देख सकते हो 16 होती है, ये भी आपको यहाँ पे कंप्लीट आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे एक कंपाउंड है जो क्या है, आपके पास H2SO4 है। हमने क्या करवाया है, इस कंपाउंड का हमने रिएक्शन करवाया है किसके साथ, HNO3 के साथ। ओके, अभी HNO3 का जो ये होता है और इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे आपके पास होता है O और H। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान देनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH देखते हो तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा। करेक्ट, अभी ये लोन पेयर क्या करेगा, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, आपके हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है तो यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ब्रेक होता है। ओके, और ब्रेक होने के बाद ये कुछ इस तरीके का आपको कंपाउंड क्या करते हैं, फॉर्म करके देते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे आपके पास फॉर्म हो रहा है HSO4 माइनस। ठीक है, करेक्ट, यहाँ पे आप ये पूरा कंपाउंड अगर आप देखोगे, ये पूरा कंपाउंड, तो यहाँ पे आपके पास पूरा कंपाउंड क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे आपके पास HSO4 माइनस। ओके, प्लस आपके पास यहाँ पे एक और कंपाउंड फॉर्म होगा जो होगा आपका H2O होगा। ठीक है, प्लस आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये नाइट्रोजन ग्रुप हो गया। ठीक है, इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास अनायन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका जब यहाँ से लोन पेयर निकल जाएगा, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, ये हो गया। अभी इसके अंदर क्या होता है कि ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है, वापस ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाता है, क्योंकि यहाँ पे अभी नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जब डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में यहाँ पे चले जाता है तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपको फॉर्म होते हुए दिखता है। यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन जो है आपके पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, और यहाँ पे प्लस आपके पास जो बाय प्रोडक्ट निकलते हैं वो निकलता है आपका H2O मॉलिक्यूल यानी वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में। और ये पूरे कंपाउंड को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं NO2 प्लस। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे NO2 का यहाँ पे फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल रहा था। ओके, उसी तरीके से एक और आपके पास यहाँ पे प्रोसेस है कि इससे भी आपका क्या होता है, NO2 का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, ये है आपके पास जैसे 2HNO3। ओके, ये आपके पास क्या है, एक एक कंपाउंड है। अभी ये कंपाउंड से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका प्लस NO2 का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, और बाय प्रोडक्ट में आपके पास क्या निकल रहा है, यहाँ पे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल, साथ में यहाँ पे NO3 माइनस। ओके, अभी यहाँ पे पूरा जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन हो गया, ये इस तरीके से डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे आपके पास एक ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन पे क्या है, आपके पास नेगेटिव चार्ज है। ये सारे के सारे क्या है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आप देखोगे तो पार्शियली आपका नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी आपका नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे भी आपका नेगेटिव चार्ज है। ओके, और अगर आप इसको रिएक्शन करवाते हो सेम कंपाउंड से, यहाँ पे क्या है, दो आपको HNO3 दिया है ना, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सेम कंपाउंड से आप रिएक्शन करवाए। यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे आपके पास O माइनस हो गया, और यहाँ पे आपके पास हो गया OH हो गया। ओके, जहां पे O के पास क्या है, आपके पास लोन पेयर है।
अब ये लोन पेयर क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, बॉन्ड का ब्रेक होता है, और यहाँ जाके आपके पास जो कंपाउंड यहाँ पे मिलता है वो कंपाउंड कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपके पास NO3 देखने के लिए मिलता है, ओके, NO3 करेक्ट। यहाँ पे NO3 माइनस, प्लस आपके पास यहाँ से आपके पास H2O मॉलिक्यूल पॉजिटिव, करेक्ट। और इसके साथ बॉन्ड क्या फॉर्म करता है, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करता है यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, ये आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओके, यहाँ पे O माइनस। तो इस तरीके से आपके पास एक जो कंपाउंड है वो कंपाउंड यहाँ पे आपको फॉर्म होता है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज वापस क्या करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन में चले जाते हैं, ओके। और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन में जाते हैं तो यहाँ से जो आपका H2O मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ओके। और फाइनली जाके आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपके पास N पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O आ जाता है, यहाँ पे भी आपके पास डबल बॉन्ड O आ जाता है, करेक्ट। और यहाँ पे आपके पास जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो निकलता है आपके पास H2O मॉलिक्यूल, यहाँ पे आपको बाई प्रोडक्ट में देखने के लिए मिलता है, ओके। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रेशन कहते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और मैं ये बिल्कुल यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल ये आपको एश्योर नहीं कर रहा हूँ कि आपको नाइट्रेशन जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल तरीके से आपको दी होगी, ओके। तो यहाँ तक आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से, बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा हेलोजिनेशन। अब ये हेलोजिनेशन क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो हेडिंग है वो हम लिख लेते हैं, ओके। हेलोजिनेशन, अभी यहाँ पे जब नाम पढ़ोगे ना तभी आपको यहाँ पे आधी चीजें तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। हेलोजिनेशन यानी हाइड्रोजन ग्रुप का क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है इन एरोमेटिक रिंग। अभी यहाँ पे आपके पास कोई एक एरोमेटिक रिंग है, सपोज यहाँ पे मैंने एक बेंजीन रिंग लिया है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हेलोजिनेशन कर रहा हूँ, यानी एक्स ग्रुप का क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एडिशन आपको करते हुए दिख रहा हूँ, इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। और यहाँ पे जो आपके पास कंपाउंड फॉर्म होगा वो कंपाउंड कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म होता है, ये आपके पास बेंजीन, और बेंजीन से आपका एक्स, ओके। तो इसको हम लोग कहते हैं आपका हेलोजिनेशन प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं। यहाँ पे आपके पास जो एक्स है, एक्स की जगह पे आपका क्लोरीन भी हो सकता है, आपका ब्रोमीन भी हो सकता है, आपका आयोडीन भी हो सकता है, ओके। सारे के सारे क्या है, आपके हेलोजन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसके लिए हम लोग इसको पूरे प्रोसेस को हेलोजिनेशन कहते हैं। अगर आप इसका मैकेनिज्म समझो तो मैकेनिज्म समझ के आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मैकेनिज्म डाला है। अब ये मैकेनिज्म थोड़ा सा हम क्लियर तरीके से समझते हैं कि ये पूरा मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास क्या था, यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो यहाँ पे आपके पास क्या था, दो एक्स ग्रुप था, ओके, करेक्ट। अभी यहाँ पे आपको पता है कि एक हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन के ऊपर ऑफ कोर्स कोई ना कोई चार्ज होगा, ओके, यानी आपका वहां पे आपको लोन पेयर देखने के लिए मिलेगा। ये लोन पेयर जब आपका एल यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करता है, ओके, तब ये एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम जब आपका पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करता है, इस लोन पेयर के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। और यहाँ से जो एक्स होता है ये क्या होता है, बाहर चले जाता है, और आपको जाके फाइनली कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले ये X यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, इसके साथ एडिशन हो रहा है AlCl3 के साथ, ओके। जब ये AlCl3 के साथ एडिशन हो रहा है तो X के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर चले जाता है। और आपको जाके फाइनल यहाँ पे एक कंपाउंड मिलता है जो होता है आपके पास X प्लस, ठीक है। ये आपको पास क्या होता है, एक कंपाउंड मिलता है। अब ये X प्लस का एडिशन आपको यहाँ पे एरोमेटिक रिंग के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन कहते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग है। अब ये बेंजीन रिंग में क्या होता है, यहाँ पे एक्स प्लस का यहाँ पे एडिशन आपको देखने के लिए मिलता है। और ये एक्स प्लस का एडिशन कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ये जब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है ना तब यहाँ पे आपको एडिशन यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अटैक करता है आपके यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ओके। जब ये अटैक करता है तो कुछ इस तरीके का आपको एक कंपाउंड फॉर्म करके देता है। यहाँ पे आपके पास की एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, आपके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, आपके पास एक्स अटैच हो जाता है और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ओके। फिर क्या होता है, यहाँ से जो आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है ये वापस क्या करता है, यहाँ पे आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, इसको आप क्या करो, यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं था,
तो वो बॉन्ड को हमने क्या किया, इरेज कर लिया। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जब ये बॉन्ड वापस फॉर्मेशन में चले जाता है आपका हाइड्रोजन, तो अब यहाँ पे जाके कुछ इस तरीके का आपको हाइड्रोजनेशन का एक फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, इस तरीके से। तो ये आपका क्या होता है, एक फाइनल प्रोडक्ट होता है जो आपको यहाँ पे मिलता है ड्यूरिंग हैलोजिनेशन। तो ये भी आपको पूरा प्रोसेस हैलोजिनेशन का बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि हैलोजिनेशन आपका होता क्या है। ओके, अभी यहाँ पे हम अपने तीसरे टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है हमारा सल्फोनेशन। अब ये सल्फोनेशन क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं सल्फोनेशन। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सल्फोनेशन का यहाँ पे हेडिंग डाला। अब ये सल्फोनेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना होगा। सल्फोनेशन मींस एडिशन ऑफ सल्फर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करो, लिख लो एडिशन ऑफ सल्फर। ओके, इसमें कैसा होता है कि आपके पास कोई एक एरोमेटिक रिंग होता है। इस एरोमेटिक रिंग को हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आपका H2SO4। ओके, साथ में यहाँ पे आपका डाइल्यूट H2SO4, ये दोनों के साथ क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। कॉन्सेंट्रेशन के साथ करेगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और आपका डाइल्यूट के साथ क्या करेगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दोनों चीजें हम करके बताएंगे। और यहाँ पे जो एक आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे आपका फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग और इसके ऊपर क्या अटैच होता है आपके पास SO3H। ओके, ये आपके पास ड्यूरिंग सल्फोनेशन एक ऐसा एक प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, अभी इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हमने लिखा है मैकेनिज्म। ओके, अब ये मैकेनिज्म को थोड़ा हम डिटेल में यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पे आपको होते हुए देखने के लिए मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा मैकेनिज्म। अगर आप यहाँ पे H2SO4 लो, H2SO4 हमने क्या किया, H2SO4 लिया। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो H2SO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास O, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन। ओके, अभी सेम अगर हमने क्या किया है, यहाँ पे वापस हमने इसको क्या किया है, सेम H2SO4 के साथ हमने रिएक्शन करवाया। तो यहाँ पे आपके पास S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास OH और यहाँ पे आपके पास OH। ठीक है, ये हमने इन दोनों के बीच में क्या करवाया, रिएक्शन करवाया है। अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, करेक्ट। ये क्या करेंगे, आपके हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैक करेंगे। जब ये हाइड्रोजन को अटैक करते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है। और ब्रेक होने के बाद यहाँ पे जो आपको कंपाउंड देखने के लिए मिलता है वो कंपाउंड यहाँ पे क्या हो जाता है, आपके पास H2। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे आपके क्या मिलता है, HSO4 माइनस। ये आपके पास क्या होता है, कंपाउंड मिलता है, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर चले गया। ओके, प्लस आपके साथ यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये H2O मॉलिक्यूल आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास ये पूरा क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे ये H2O फॉर्म करेगा। इसके साथ H2O के साथ क्या है, आपके पास सल्फर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है आपके पास OH है। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दो। यहाँ पे अगर आप OH को देखोगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या है, आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ओके, ये लोन पेयर क्या करेंगे, इसको ऊपर अटैक करेंगे आपके पार्शियली पॉजिटिव आपके सल्फर के ऊपर। यहां से क्या होगा, आपका जो H2O मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, बाहर चले जाएगा। जब ये बाहर चले जाते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म होता है। यहाँ पे आपके पास सल्फर है, ठीक है। सल्फर के साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाता है और यहाँ पे भी आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाता है। यहाँ से जो आपका हाइड्रोजन होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर नहीं जाता है बल्कि इसके साथ अटैच होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिलता है। प्लस आपका यहाँ पे आपका जो H2O मॉलिक्यूल है यानी वाटर मॉलिक्यूल है उसका यहाँ पे फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये आपके पास क्या हो गया, एक फाइनल यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर हो गया H2SO4 का, जब ये क्या करता है, रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ। अभी हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमें कंपाउंड मिला है ये कंपाउंड को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे एक एरोमेटिक रिंग के साथ, जो हमें क्या देगा, सल्फोनेशन यहाँ पे करके देगा, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सल्फोनेशन करवा रहे हैं। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। ओके, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज।
तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास ये बेंजीन रिंग है, जो बेंजीन रिंग क्या करता है आपके यहाँ पे एक सल्फाइड ग्रुप के साथ क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है। अभी यहाँ पे आपके पास क्या है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है ना यहाँ से, ओके, यहाँ पे आपके पास क्या है, दो लोन पेयर है, ठीक है, ये दो आपके पास इलेक्ट्रॉन है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे आपका क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और ये आपके क्या करता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है, इस तरीके से, ओके। अभी यहाँ पे जो आपके पास जो कंपाउंड मिलता है, वो कंपाउंड कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपके पास ये बेंजीन रिंग आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास पहले से हाइड्रोजन है, और इसके साथ आपका क्या, कौन सा ग्रुप अटैच हो जाता है, तो इसके साथ आपका यहाँ पे एस डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आपके पास ओ एच, ठीक है, ये ग्रुप अटैच हो जाता है। फिर इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो वापस बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या करता है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करता है। और यहाँ पे आपके पास एक जो फाइनल कंपाउंड मिलता है, वो फाइनल कंपाउंड कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपके पास SO3H, ओके, ये आपका एक फाइनल कंपाउंड होता है, और ये फाइनल कंपाउंड जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है आपका सल्फोनेशन के कारण, ओके। यहाँ पे हमने क्या किया था, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 का हमने क्या किया था, इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 का इस्तेमाल करोगे तो आपका सल्फोनेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ओके। लेकिन सपोज अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आप डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल करो, तब क्या होगा, ओके। यहाँ पे हमने क्या किया है, डाइल्यूट H2SO4 का यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है। तब इस कंडीशन में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपके पास जो ये बेंजीन रिंग है, ऑलरेडी क्या है आपके पास यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, जिसके ऊपर क्या है आपके पास SO3H है, ठीक है। अभी इसके अंदर जब आप क्या करते हो, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 का यहाँ पे आप एडिशन करवाते हो, डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो, तो क्या करता है, ये वापस डीप्रोटोनेशन करता है, और यहाँ से ये H2SO4 को निकालता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आइटम आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं आपका डीसल्फोनेशन, ओके, डीसल्फोनेशन इसको कहा जाता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपने ये पूरा जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, जो पूरा प्रोसेस है आपका सल्फोनेशन का, वो बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर तरीके से आप यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ओके। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखो तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। ये आपका मैकेनिज्म यहाँ पे हम लिख देते हैं, ओके। इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ओके। यहाँ पे आपके पास ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास ये एस है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ओके। और यहाँ पे आपके पास क्या है, ओ एच है, ठीक है। ये आपके पास बेंजीन रिंग है। जब इसके अंदर क्या होता है, एक डाइल्यूटेड यहाँ पे आपका H प्लस का एडिशन होता है ना, तब H प्लस के एडिशन के साथ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। यहाँ से ये एक सेकेंड, यहाँ से क्या होता है कि ये जो आपका बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड क्या होता है, यहाँ से ब्रेक होता है, ओके। और ये बॉन्ड आप, ये ब्रेक होने के कारण यहाँ पे आपका, यहाँ से क्या होता है कि जो H प्लस होता है, ये H प्लस अटैक करता है किसके ऊपर, आपके इस इसके ऊपर, ओके। यहाँ पे अटैक करने के कारण यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका एक पॉजिटिव आ जाता है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आ जाता है आपके पास, यहाँ पे S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आ जाता है आपके पास OH, और यहाँ पे आ जाता है आपके पास हाइड्रोजन, ठीक है। फिर ये क्या होता है, यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन है वापस ये बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाता है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ से आपका क्या होता है, ये जो पूरा ग्रुप है, यहाँ से ये पूरा ग्रुप क्या हो जाता है, बाहर चले जाता है, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, जो आपको यहाँ पे जब आप डीप्रोटोनेशन करोगे इसका, तो आपको यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा जो आपका बेंजीन रिंग होगा, ओके। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आप ये मेंशन कर सकते हो कि जब भी आप डाइल्यूट H2SO4 लेते हो, ओके, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका H प्लस है और H2O है, ये आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप H2SO4 लेते हो, ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको H प्लस और SO3 का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि सल्फोनेशन होता क्या है, ओके। अभी यहाँ पे हम अपने चौथे पॉइंट पे जाएंगे, चौथे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर जाएंगे, जो है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का, ओके।
फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ओके, अभी यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे करेंगे, और इसके अंदर किस तरीके से रिएक्शन होता है। और आपने देखा भी होगा कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो या फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो, दोनों के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अभी यहाँ पे जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हम चर्चा करने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के ऊपर। अभी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो प्रोसेस होता है कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग है, करेक्ट। ये बेंजीन रिंग का रिएक्शन किसके साथ होता है, आर एक्स का अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के प्रेजेंस में। ओके, और यहाँ पे आपको जो एक फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है वो फाइनल प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है अल्काइल का। ओके, यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइलेशन कहते हैं। अगर आप इसका मैकेनिज्म समझो तो इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है। आपके पास क्या है, यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड ग्रुप है। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक अल्काइल हैलाइड ग्रुप है। आपको पता है कि हैलाइड ग्रुप के ऊपर आपके पास क्या होता है, यहाँ पे लोन पेयर होता है। और ये किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो जो आपका एल्यूमिनियम है ये रिएक्ट करता है आपके एक्स ग्रुप के साथ, यानी आपके हैलाइड ग्रुप के साथ। और हैलाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन करते समय ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड ये फॉर्म करता है आपके पास RxAlCl3। यहाँ से क्या होता है कि जब ये पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ से जो आपका अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और कुछ इस तरीके का आपके पास कंपाउंड फॉर्म होता है R प्लस प्लस आपके पास XAlCl3। ओके, यहाँ पे आपके पास X क्या हो जाएगा, यहाँ पे L माइनस हो जाएगा और R क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास R प्लस का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे अल्काइल हैलाइड से, यही क्या करता है, रिएक्शन करता है आपका एक एरोमेटिक रिंग के साथ। ओके, यहाँ पे कोई एक एरोमेटिक रिंग हम ले लेते हैं और इसका हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, R प्लस के साथ। ये क्या करता है, R प्लस इस बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है। ओके, यानी इस तरीके से आपको क्या होता है, यहाँ पे अटैक आपको देखने के लिए मिलता है। जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है ना, यहाँ से जब ये बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, तो यहाँ पे आपका पार्शियली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आपका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है आपके पास इस तरीके से, आपके पास बेंजीन आ गया, रिंग आ गया। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और यहाँ पे आपके पास अल्काइल ग्रुप आके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ओके, यहाँ पे आपके पास पहले से ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। अभी क्या करता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो वापस क्या होता है, डीप्रोटोनेशन में जाता है। जब ये डीप्रोटोनेशन में यहाँ पे जाता है तो क्या करता है, वापस एक इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म करता है। यहाँ पे आपके पास R ग्रुप आ जाता है और हाइड्रोजन क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाता है। ओके, तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में भी आपको दो तीन जो ड्रॉबैक है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप इसके बारे में भी अगर आप थोड़ी सी चर्चा कर लो तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। इसके कुछ ड्रॉबैक यानी कुछ जो दिक्कतें होती है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। जो सबसे पहली दिक्कत होती है, इसमें आपको पॉली अल्काइलेशन भी देखने के लिए मिलता है, यानी एक से ज्यादा आपको इसके अंदर जो आपके पास अल्काइल ग्रुप है वो आपको अटैच होते हुए देखने के लिए मिलता है आपके एक एरोमेटिक रिंग के ऊपर। ओके, इसके अंदर दूसरा जो इसके अंदर जो प्रॉब्लम होता है वो होता है आपके रीअरेंजमेंट को लेके। ओके, रीअरेंजमेंट ऑफ कटाइन को लेके इसके अंदर आपको दिक्कत आपको देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले अगर आप पॉली अल्काइलेशन की बात करो तो जो पॉली अल्काइलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप ये पॉली अल्काइलेशन को यहाँ पे आप डिस्कस करो। ओके, जैसे यहाँ पे आपके पास कोई एक बेंजीन रिंग है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास कोई बेंजीन रिंग है जिसको मैंने क्या दिया है, ए नाम दिया है। अगर मैंने इसका रिएक्शन करवाया किसी अल्काइल हैलाइड के साथ, करेक्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के, तो यहाँ पे जो आपके पास कंपाउंड फॉर्म होगा वो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे आपके पास ये इस तरीके का कुछ कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको वापस में अगर मैं R प्लस के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवाता हूँ किसी और एक अल्काइल ग्रुप के साथ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो कंपाउंड फॉर्म करेगा ये कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास बेंजीन रिंग आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास R ग्रुप है। ओके, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आपके ऑर्थो पे भी आपको R ग्रुप देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये क्या करता है, यहाँ पे भी आपको
यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे आपके पास आर है तो यहाँ पे भी आपको आर ग्रुप शो करता है। ओके, उसी तरीके से आपको पॉली अल्काइलेशन भी आपको देखने के लिए मिलता है। प्लस जैसे यहाँ पे अगर आपने एक और आर के साथ इसका रिएक्शन करवाया है यहाँ पे आर प्लस के साथ, तो क्या होता है, यहाँ पे आपके पास आर ग्रुप पहले से क्या है, प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके पास आर ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाता है, एक आर ग्रुप आपको अल्काइल ग्रुप देखने के लिए मिलता है। और इस सिचुएशन को हम लोग पॉली अल्काइलेशन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉली अल्काइलेशन कहते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियर तरीके से ये आपको पता चल गया होगा कि पॉली अल्काइलेशन होता क्या है। ओके, अभी दूसरी जो बात है यहाँ पे रीअरेंजमेंट। ओके, अभी रीअरेंजमेंट आपका किस तरीके से होता है, यहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है और यहाँ पे क्या दिक्कतें होती है रीअरेंजमेंट में, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे कोई एक बेंजीन रिंग है। ओके, ये नॉर्मल आपके पास कोई बेंजीन रिंग है। अभी अगर मैंने इसका रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड से, जैसे यहाँ पे मैंने एक क्या लिया, एक चैन फॉर्म में आपका एक क्लोरीन एटम लिया। ओके, अगर मैंने इसके साथ रिएक्शन करवाया यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 में, तब ये क्या करता है, यहाँ पे इस तरीके का कुछ कंपाउंड यहाँ पे आपको फॉर्म करता हुआ देखने के लिए मिलता है। ओके, ये क्या करता है, यहाँ पे आपका इस तरीके से आपका एक कंपाउंड क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका ये मानना होगा कि इस तरीके से कंपाउंड क्या होगा, फॉर्म होगा। ओके, लेकिन ऐसा कंपाउंड फॉर्म ना होके ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड यहाँ पे आपको फॉर्म करता हुआ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझो तो थोड़ा सा आपको ज्ञान होगा। जैसे मेरे पास ये कंपाउंड हमने लिया था, ये आपके पास क्लोरीन था। ओके, यहाँ पे अगर ये इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो अल्काइल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ये आपके इसके ऊपर अटैक करता है, या फिर आपका लोन पेयर क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करता है। दोनों चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो, लोन पेयर क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करता है। ओके, तब जाके क्या होता है, यहाँ पे ये जो कंपाउंड फॉर्म होता है ये क्लोरीन के साथ AlCl3 का फॉर्मेशन होता है। क्लोरीन क्या आ जाता है, आपका पॉजिटिव आ जाता है, और Al क्या आ जाता है, आपके पास नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, अभी इसके बाद क्या होता है, यहाँ से आपका जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करता है, इसको ब्रेक करता है। यहाँ पे आपके पास जो कंपाउंड फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, और इस तरीके से आपके पास पॉजिटिव चार्ज आपको इस तरीके का कंपाउंड यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अभी इसके अंदर अगर आपने क्या करवाया, यहाँ पे एडिशन करवाया है यहाँ पे कोई एरोमेटिक रिंग का, तो एरोमेटिक रिंग का जब आप एडिशन करवाते हो ऐसे कंपाउंड में, तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपके पास ये अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें बहुत क्लियर तरीके से समझनी होगी कि आपका अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हो, तो इसके अंदर सिर्फ एक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, बल्कि नंबर ऑफ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, आपका यहाँ पे सल्फोनेशन देखने के लिए मिलता है, आपका यहाँ पे अल्काइलेशन असाइलेशन देखने के लिए मिलता है। ओके, साथ में यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका नाइट्रेशन देखने के लिए मिलता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, और सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक भी चीज नहीं है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप उस तरीके से क्या करोगे, इसकी प्रिपरेशन करोगे, आप एक से ज्यादा बार इस वीडियो को आप देखोगे। आप चाहो तो एक बार पहले आप नोट्स बनाओ आराम आराम से देख के, देन उसके बाद क्या करो, आप इसको डाउनलोड कर लो। बहुत आजकल ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो क्या करते हैं, वीडियो फॉर्म को ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हो, कभी भी आप सुन सकते हो। जैसे आप गाने सुनते हो, आप क्या करो, ऐसे केमिस्ट्री के आप लेक्चर सुना करो। आपको भले ही उसके अंदर आपको पूरा लेक्चर ना समझे, अगर आपको उसमें से 10 वर्ड भी अगर आपको समझता है कि यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे ये सारी चीजें चेंजेस हो रही है, तो आप आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, और एक और चीज है, अगर आपको कहीं पे भी इसके अंदर कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो हमें पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, वहां पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और वहां पे भी आपके जो भी डाउट्स है वो आप हमसे शेयर कर सकते हो। ओके, और प्लीज आप लोग जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे बहुत सारे आपको केमिस्ट्री रिलेटेड जो वीडियोस है आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अभी ये स्टार्टिंग है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे दिन आगे जाएगा, वैसे वैसे आप देखोगे कि नंबर ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे, हर एक चीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आज के लेक्चर में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमने ये 5 पॉइंट कवर किए हैं। ओके, तो प्लीज आप हमें रेट करिए, आप हमें ये भी बता सकते हैं कि हम कैसा पढ़ाते हैं, वो सारी चीजें भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके,
तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो इसका एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी।